Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So finally guys, आज के इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं BBA फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम है कंज्यूमर बिहेवियर। सो हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके नेचर्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं हम आज के इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर का ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर पाएं। ठीक है, साथ के साथ जैसे कि आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी ने जो आपके फॉर्म है वो आपके निकाल दिए हैं। सो आई होप कि आप सभी ने अपने जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल करा लिए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपने फॉर्म फिल नहीं कराए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपने करना क्या है, अपने फॉर्म को फिल करा के अपने कॉलेज के अंदर जमा कर देना है। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि BBA फोर्थ सेमेस्टर की जो फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो कितनी है। सो BBA फोर्थ सेमेस्टर की जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो है आपकी 880 यानी कि 880 रुपये है आपके फॉर्म फिलिंग के पैसे। ठीक है, तो वो क्या आपके 880 हैं। अगर आप चाहें तो साइबर कैफे से ही भरा सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये क्या है, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का सिलेबस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंज्यूमर बिहेवियर का सिलेबस नहीं पता है तो वो चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, और अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, उसके नेचर्स क्या हैं, देन उसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंज्यूमर क्या होता है, देन उसके बाद समझेंगे बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद हम दोनों को देखेंगे कि हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, सो कंज्यूमर को समझने से पहले हमारे पास दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा कस्टमर, देन सेकंड है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा कस्टमर क्या होता है, हमारा कंज्यूमर कौन होता है। बच्चे समझते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर हमारा एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक नहीं होता है। कस्टमर अलग होता है, हमारा कंज्यूमर अलग होता है। ठीक है, कस्टमर कौन होता है, हमारा कस्टमर वो होता है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है ताकि उनको वो आगे रीसेल कर पाए। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर है, सपोज करिए जो हमारे रिटेलर होते हैं, जो हमारे दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे होलसेलर से सामान खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। किस लिए परचेज करते हैं, ताकि वो उनको आगे रीसेल कर पाए। ठीक है, हम क्या है, हम कंज्यूमर हैं। हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनको परचेज करते हैं अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, ताकि हमारे जो नीड्स एंड वांट है हम उनको डायरेक्टली क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, यानी कि कस्टमर वो हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है ताकि वो उनको आगे रीसेल कर पाए। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो होता है जो हमारी यानी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है ताकि उसके जो सेल्फ नीड्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर पाए, वो अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, आपका एंड यूजर होता है। ठीक है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एंड में किसके पास जाएंगी, आपके कंज्यूमर के पास जाएंगी। वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, देन कंज्यूम करने के बाद उसकी जो नीड्स एंड वांट है उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो आई होप जो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, कस्टमर वो है जो आप हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है ताकि उनको आगे रीसेल कर पाए। कंज्यूमर वो है जो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए चीज़ों को परचेज कर रहा है, वो आगे उनको रीसेल नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लियोनजी। ठीक है, तो लियोनजी क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, evaluating, disposing of goods and services that they expect will satisfy their needs। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये इस तरह का ऐसा बिहेवियर है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो कंज्यूमर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, अपने नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है। वो ये देखता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उससे रिलेटेड जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या करता है, उनको मार्केट के अंदर सर्च करता है। ठीक है, सर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन अपने उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। परचेज करने के बाद उनको यूज करेगा। जब उसकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी उसके बाद वो क्या करेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्पोज कर देगा।
ठीक है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है किसका, आपका कंज्यूमर बिहेवियर का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सॉलमन, ये भी क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड वेयर इंडिविजुअल ग्रुप select purchase use or dispose of goods and services, ideas or experiences to satisfy needs and want। ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये किस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप हो गए, इसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करती हैं, उनको परचेज करती हैं, परचेज करने के बाद यूज करती हैं, देन उनको डिस्पोज कर देती हैं ताकि उनके जो नीड्स एंड वांट है वो क्या हो जाए, उनकी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये जो आपकी डेफिनेशन है कंज्यूमर बिहेवियर की, ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर आपके 4 की पॉइंट है। ठीक है, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। देन आप जब भी आप कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग या डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको इन 4 पॉइंट को अपनी मीनिंग और डेफिनेशन के अंदर क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए। ठीक है, जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको यानी कि डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम उसको खरीदने का डिसीजन लेते हैं, हम उसको बाय करते हैं। जब हमने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारी जरूरतें पूरी हो गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम डिस्पोज कर देते हैं और अगर वो रीयूजेबल है तो हम उसको रीयूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिन्हें आपको कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर आपने करना क्या है, इनको अच्छे से इन्वॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सो ये क्या है आपके कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट क्या है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, क्या आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ये क्या आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रॉपर जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये आपके एक प्रोसेस के अंदर फॉलो होता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है आपका नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट की नीड है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इस प्रोडक्ट की नीड है उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। ठीक है, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट को हम परचेज करने वाले हैं मार्केट के अंदर से, सपोज करिए कि हमें एसी की जरूरत है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें किस चीज़ की जरूरत है, एसी की जरूरत है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे। मार्केट के अंदर जाकर हम ये देखेंगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, एसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन सा एसी हमारा जो ट्रेंड में है, कौन से जो एसी है वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अल्टरनेटिव्स यानी कि हम ये देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का जो एसी है वो सबसे अच्छा है, किसकी क्वालिटी सबसे बेटर है और वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, यानी कि चीज़ों को जांच पड़ताल कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज डिसीजन। ठीक है, हमने क्या कर लिया अपना, यानी कि हमने अपना जो अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट भी कर लिया, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, देन जो अल्टरनेटिव है उसको इवेल्युएट भी कर लिया। देन हमने परचेज डिसीजन, यानी कि हमने क्या करा, हमने तय कर लिया कि हमें इस कंपनी का जो एसी है वो हमें चाहिए। उसके बाद हमने क्या करा, उसको हमने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं, परचेज करने के बाद हम उसको यूज करते हैं। देन यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, सपोज करिए जैसे एसी का जो यूज है वो हमारा बेसिकली यानी कि समर के सीजन में होता है, गर्मियों में हम एसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, गर्मियों के अंदर एसी का यूज कर लिया। देन जब हमारी विंटर आए तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसका जो यूज है उसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि तब हमें एसी की नीड नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको इनडायरेक्टली डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये आपके वेरियस डिफरेंट फैक्टर से क्या होता है, आपका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पर्सनल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सिचुएशनल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, फिर कल्चर फैक्टर हो गया। ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है ये कस्टमर टू कस्टमर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सभी कस्टमर्स का जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, सभी एक इंडिविजुअल है, उसका जो बिहेवियर है वो उसके लाइफ स्टाइल को, उसके नेचर को, उसके कल्चर को ये क्या करता है, उसके अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कस्टमर्स का जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कस्टमर्स का जो आपका बिहेवियर है उसका जो बिहेवियर है वो वेरी करता है अपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करिए कोई लग्जरी प्रोडक्ट है।
ठीक है। तो लग्जरी प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अलग होगा, और कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके लिए जो उसका बिहेवियर है वो अलग होगा। नेक्स्ट है आपका वेरीज अक्रॉस रीजन, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग भी आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो आपका अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर जो आपका कंज्यूमर है वो रूरल एरिया से आता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, अगर वो अर्बन एरिया से आता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। साथ के साथ इनके बिहेवियर के साथ साथ इनकी जो नीड्स हैं वो भी क्या होंगी, आपकी डिफरेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइटल फॉर मार्केटर्स। ठीक है, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है ये मार्केटर्स के लिए भी क्या होता है, वेरीज करता है। ठीक है, जो आपके मार्केटर्स हैं उनके लिए जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसकी स्टडी करना, उसका एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो कंज्यूमर्स हैं और जो आपके कस्टमर्स हैं उनका जो डाटा है वो उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इस मार्केट के अंदर आपकी कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं, कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं, उनको किस तरह की जो उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उनका इनकम लेवल क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, उसी के बाद अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका रिफ्लेक्ट स्टेटस। ठीक है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो इनडायरेक्टली उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको वो शो करता है। ठीक है, सपोज करिए कि दो कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर है ए, एक कंज्यूमर है बी। जो कंज्यूमर ए है वो क्या करता है, प्रीफर करता है आपकी लग्जरी आइटम्स को। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्या शो कर रहा है, जो कंज्यूमर ए है वो इनडायरेक्टली शो कर रहा है कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या हाई है। कंज्यूमर बी क्या है, जो प्रीफर कर रहा है हमारे नॉर्मल आइटम्स को, इसका मतलब क्या होगा, कंज्यूमर बी का जो इनकम लेवल है वो क्या आपका नॉर्मल है। नेक्स्ट आपका रिजल्ट इन स्प्रेड इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी जो नीड्स है वो अलग अलग होती है, उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो भी क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या करता है, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारे जो स्टैंडर्ड को क्या करता है, इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडरगोज अ चेंज, यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। इनफ्लेक्स यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं, ये फ्लेक्सिबल है हमारा, इनफ्लक्चुएट होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। आज मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड है, आज हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कहीं कल अगर हमारा दूसरा ट्रेंड आ गया तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारा जो बिहेवियर होता है ये हमारी एज के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, देन इनकम लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सपोज करिए अगर आप जैसे हम बच्चे होते हैं तो बच्चों को जो कलरफुल ड्रेसेस हैं वो काफी पसंद आती हैं, जैसे ही हम अडल्ट हो जाते हैं वैसे ही हम अपने ट्रेंड को क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरगो चेंजेस। नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन सर्चेस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्चेस के अंदर बस यही है कि अगर हम अपने कोई भी जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्या होता है, उसका अफेक्ट होता है। ठीक है, सपोज करिए कि हमें किसी भी चीज की अगर नीड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे, और जिस भी कंज्यूमर को जितनी नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या करेगी, उसके जो बिहेवियर है उसको शो करेगी, कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या आपका ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, सो जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो ब्रांड लॉयल्टी को भी कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, यानी कि जो कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिनको जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो काफ़ी पसंद आती हैं, जो हाई क्वालिटी चीज़ों को परचेज करना प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका जो इनकम लेवल है वो इतना हाई नहीं होता, वो नॉर्मल यानी कि जो आपके यानी जो ब्रांडेड कपड़े नहीं होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें नहीं होते हैं, उनको प्रीफर नहीं करते इतना। ठीक है, वो नॉर्मली चीज़ें परचेज करते हैं, देन अपने जो इनकम लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, चीज़ों को परचेज करते हैं, देन उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, आपके कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट क्या आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस, सेकंड आपका इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, डिफरेंट करता है कस्टमर टू कस्टमर, डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग भी जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो आपका वेरी करता है, मार्केटर्स के लिए वेरीज करता है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो आपके जो स्टेटस है उसको शो करता है। ठीक है, देन इम्प्रूव करता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को, देन जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग, देन टाइम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, इन जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ब्रांड लॉयल्टी है, कंज्यूमर बिहेवियर ब्रांड लॉयल्टी को भी चेंज यानी कि उसको
करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, हम डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या आपका एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या करता है, हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो नेचर होता है, उनका जो डाटा होता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एनालाइज करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनालाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने के लिए भी एक क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसे, यानी कि जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू वो ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को क्या क्या, यानी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कंज्यूमर्स की नीड क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो मार्केट है उसको सिलेक्ट करने में क्या करते हैं, आपके हमारे जो मार्केटर्स हैं उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारे मार्केटर्स हैं वो ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स, जो हमारी मार्केट के अंदर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो रूरल एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हमारे जो मार्केटर्स हैं वो हमारी मार्केट को डिज़ाइन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करने में। ठीक है, जो मार्केटर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि उन्हें कौन सा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करना है, उन्हें वूल सेलर, रिटेलर देन कंज्यूमर वाला चाहिए, या फिर वो डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर्स तक अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, सो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि जो मार्केटर्स हैं उनकी हेल्प करता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें। ठीक है, कंज्यूमर्स के इनकम लेवल के अकॉर्डिंग वो उसके प्राइस को डिसाइड, यानी कि उसको सेट करें। ठीक है, वो ये देखें कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ कौन सी जगह पे ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, कहाँ से जो प्रोडक्ट है या गुड्स एंड सर्विसेज है उनको ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को वहीं पे प्लेस करेंगे। ठीक है, जो प्रमोशन है वो भी हमें क्या करना है, अपने कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सपोज करिए हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर, यानी कि बाहर आते जाते रहते हैं, देन ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू क्या करेंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्या, आप एनालाइज करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, एनालाइज करेंगे मार्केट अपॉर्चुनिटी को, सिलेक्ट करेंगे टारगेट मार्केट को, देन अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद हम मार्केटिंग मिस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है किसकी, आपकी कंज्यूमर बिहेवियर की। आई होप आज के इस पार्ट के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, हो गई होंगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपने करना क्या है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, देन अच्छे से इनका रिविजन करना है। ठीक है, so thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Also share this video with your friends and classmates. Bye bye, see you in the next video.